नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप क्लीन बोल्ड के साथ। मैं हूं कुंदन जमैर। तो आज बात टीम इंडिया के 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव की होगी, जो हांगकांग के खिलाफ एशिया कप के दूसरे मैच में किंग कॉन्ग बन गए थे। मुकाबले में सूर्य ने ऐसा धमाका किया कि हांगकांग की गेंदबाजी चारों खाने चित्त हो गई। सूर्य ने ऐसी तूफानी पारी खेली जिसे देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। ऐसे छक्के लगाए कि विरोधी के छुड़ा दिए छक्के। सूर्य के इस दमदार प्रदर्शन के आगे सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि खुद किंग कोहली भी नतमस्तक हो गए। वहीं मैच में विराट के साथ किस्मत की आंख मिचौली खत्म हुई और कोहली रंग में लौटे। विराट ने परफॉर्म किया और फॉर्म हासिल किया। टीम इंडिया के इन स्टार परफॉर्मर्स की स्टार पारी कैसी रही, देखिए रिपोर्ट। हांगकांग पर बड़ी मार, जमकर बरसे सूर्य कुमार। प्रदर्शन था दमदार, विराट ने किया सूर्य नमस्कार। खत्म हुई आंख मिचौली, फॉर्म में लौटेंगे किंग कोहली। करके परफॉर्म, विराट ने हासिल की फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे जाके ऐसी बैटिंग करनी पड़ी क्योंकि स्टार्ट में विकेट थोड़ा सा स्लो था, बट अंदर जाने के बाद जब विराट भाई से भी बात किया तो उन्होंने बोला जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसा बैटिंग करता है वैसे ही करना। और मेरा प्लान भी एकदम क्लियर था कि कैसे बैटिंग करना है, तो बहुत मज़ा है। वो तो एक्चुअली एक बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है और मैं वही देख रहा था कि वो आगे जा क्यों नहीं रहे हैं। वो पीछे पीछे चल रहे थे पहले, तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि चलिए साथ में ही चलते हैं। इतना एक्सपीरियंस है उनका, मुझे तो बहुत मज़ा आया बैटिंग करने के लिए उनके साथ। मैंने वही बोला उनको फर्स्ट इनिंग के बाद और मैच खत्म होने के बाद कि मेरे को बहुत मज़ा आया बैटिंग करने आपके साथ, क्योंकि प्लान एकदम क्लियर था। हम लोग बहुत बात कर रहे थे अंदर, अब ये सिचुएशन में क्या करना है, ये 2 बॉल में, अगले 2 बॉल में। तो एक्सपीरियंस का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अभी इतने T20 खेला नहीं हूँ उन्होंने जितने खेल लिए, बट बहुत मज़ा आया अंदर। अब मैं तो ट्राई करता हूँ कि जैसा मैं बैटिंग करता हूँ वैसे ही करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन भी दिमाग में रखता हूँ मैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको टारगेट चाहिए बोर्ड पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है 7 to 15 का, जहाँ पे सब टीम्स गेम कंट्रोल करने को ट्राई करती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि रिस्क भी लूँ थोड़ा सा, बट एट द सेम टाइम आउट भी नहीं हूँ। वो मेरे क्या क्या शॉट्स हैं वो मैं प्लान कर लेता हूँ अंदर ही जाने के पहले, थोड़ा जब 5-6 ओवर मिल जाते हैं, और बस अंदर जाके एक्सप्रेस करने को ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, कभी लगा तो अच्छा है, नहीं तो इफ़ आई डोंट सक्सीड, नेक्स्ट गेम। सूर्य कुमार की इस पारी के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हमने सूर्य को कई बार ऐसा करते देखा है। वो आते हैं और बेबाकी से खेलते हैं और यही टीम उनसे चाहती है। सूर्य के कुछ शॉट्स ऐसे थे जिनका क्रिकेट की किताब में कहीं जिक्र भी नहीं है। शॉट सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है और हम जानते हैं कि सूर्य मैदान के चारों ओर शॉट लगा सकते हैं। टीम इंडिया की इस जीत के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। Although the match was one-sided, it was expected like this, but India played extremely well, and the credit goes to Surya Kumar. जो उनके जो electrifying score था, that was really magnificent and that was phenomenal. Otherwise, अगर सूर्य कुमार का runs हटा दें, तो it was match almost at par. तो इंडिया प्लेड रियली वेल एंड वी एक्सपेक्ट देम टू प्ले मच मोर विथ एनकरेजमेंट, मोर एनर्जी इन द नेक्स्ट कमिंग मैच। मुझे लगता है क्योंकि जिस हिसाब से कीपर चेंज किया है हमने, डीके को बाहर रख के हमने पंत को लिया है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक्चुअली आज का गेम हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि हमें बड़े गेम में जाने से पहले कुछ चेंजेस हुए। अगर जैसे हमने पहले आज बैटिंग किया फॉर एग्जांपल, ये भी हमारे लिए था कि अगर टॉस हार गए तो कल को वो गेम में क्या तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इम्प्लीमेंट किया है, बट मुझे कहीं ना कहीं आवेश खान के फॉर्म पे ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है। वो बड़े गेम में अगर ये ऐसी टीम के साथ अगर ऐसा परफॉर्म करते हैं तो बड़ी टीम के लिए एक क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो उनको अपने बॉलिंग पे थोड़ा काम करना चाहिए मेरे हिसाब। सूर्य कुमार ने 6 चौकों और 6 छक्कों के दम पर 26 गेंदों पर 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि विराट ने 1 चौके और 3 छक्कों के सहारे 44 गेंदों पर 59 रन बनाए। सूर्य कुमार की इस पारी से बाकी विरोधी खेमों की चिंता बढ़ गई है।
पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में तो सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला था, लेकिन हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में आकर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर और छक्कों की बरसात लगाकर सूर्य कुमार यादव ने साबित कर दिया है कि वो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की जान है। सूर्य कुमार यादव जिस तरह की फॉर्म में नजर आए हैं, उससे साफ पता लगता है कि सूर्य कुमार यादव एशिया कप में टीम इंडिया के लिए एक अहम कड़ी साबित होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जो काम अधूरा छूट गया था, विराट कोहली ने उसे हांगकांग के खिलाफ अंजाम दिया। विराट कोहली ने बेहद पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की और शानदार अर्धशतक लगाया। यह टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि विराट का फॉर्म में आना विरोधी टीमों के खेमे में खतरे की घंटी बजा देता है। विराट ने अर्धशतक लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब आगे आने वाले मैचेस में विराट से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। तो शानदार बल्लेबाजी कल देखने को मिली है। सूर्य कुमार यादव के साथ साथ विराट कोहली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वो लगातार शॉट खेल रहे थे, छक्के ज्यादा मारे उन्होंने, फिर सिंगल डबल पर ज्यादा जोर दिया उन्होंने, लेकिन सूर्य कुमार की पारी जबरदस्त थी, लाजवाब थी। लतिका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, उनसे हम बातचीत करेंगे, और रवीश बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुबई से। लतिका, लेकिन पहला सवाल आपसे मैं लेना चाहता हूं, कल की बल्लेबाजी देख करके, चाहे आप कोहली की बात कर ले, सूर्य कुमार तो गजब की बल्लेबाजी की, और शायद ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत थी। अगर ये बल्लेबाजी नहीं होती तो भारत के लिए मुश्किल होता इस टोटल को डिफेंड करना। बिल्कुल, देखिए सूर्य कुमार यादव की वजह से ही ये टोटल पे पहुंचे हैं, क्योंकि शुरुआत इतनी धीमे हुई थी। चाहे केएल राहुल की बात करें या रोहित शर्मा की, वो उस लय में दिखाई नहीं दिए जिस लय में वो हमेशा दिखाई देते हैं। और ये एक चिंता की बात है यहाँ पर कुंदन, क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान के साथ भी 4 तारीख को उनके साथ मैच होने वाला है। तो पाकिस्तान अब प्रिपरेशन के साथ उतरेगी कि आपके जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ क्या रणनीति रहने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको जो बल्लेबाजी है टॉप ऑर्डर की, वो एक बार देखनी होगी कि किस तरीके से शुरुआत करते हैं, 6 ओवर जो पावर प्ले के हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सूर्य कुमार और विराट कोहली को मैं कहूंगी कि उन्होंने एंकर रोल निभाया। जैसे ही उन्होंने देखा कि सूर्य कुमार यादव बहुत ही बढ़िया मीट कर रहे हैं बॉल को, बहुत अच्छा मिडल कर रहे हैं बॉल को, उसके साथ ही उन्होंने फिर उनका सपोर्ट करना शुरू किया, जो कि सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि वो सामने खड़े थे, इसीलिए मैं वो शॉट्स फ्रीली खेल पाया। तो ये देखिए, टीम गेम जब होता है तो इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपके साथ कौन बल्लेबाजी कर रहा है, और उससे कॉन्फिडेंस मिलता है आपको कि आप फ्रीली शॉट खेल सकते हैं। तो ये एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास इस तरह की पार्टनरशिप आती है तो फिर इस तरह का टोटल आप चेज भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो सूर्य कुमार यादव को हम कह सकते हैं कि इंडिया के 360 डिग्री प्लेयर है। देखिए किस तरीके से पॉइंट की तरफ से खेलते हैं, फिर फ्लिक करते हैं बॉल को और लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हैं। तो ये चीजें उनके जो रिस्क का काम है ना बल्लेबाजी में, वो बहुत ही बढ़िया है। तो ये कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव आने वाले स्टार बन रहे हैं धीरे धीरे। एक कह सकते हैं कि एक वॉल ऐसी बन रहे हैं जो जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में उन्हें भेजिए। बिल्कुल 360 डिग्री प्लेयर है वो, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों शॉट है उनके पास, और उनकी बल्लेबाजी देख करके मजा आ जाता है और सहवाग की याद आ जाती है। सिचुएशन कोई भी हो, अपने हिसाब से अपनी बल्लेबाजी सूर्य कुमार जब करते हैं तो रंग में दिखाई देता है, जैसा रंग में कल वो दिखाई दे रहे थे। रवीश, कल का लेसन क्या है भारतीय टीम के लिए? कल का लेसन क्या? हम जीत गए, लेकिन हांगकांग जैसी टीम से सिर्फ 40 रनों की जीत। एक्सपर्ट कह रहे, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये जीत शायद और बड़ी होनी चाहिए थी, ताकि हम ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम 4 तारीख के मैच में जा पाते पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, ठीक है, T20 क्रिकेट में मेरे को लगता है 40 रन की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। 40 रन कम नहीं है किसी T20 गेम में। ठीक है, हांगकांग ने भी अच्छा खेला। देखिए उसमें ठीक है प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, बट वो भी क्रिकेट खेल के आए हैं। क्वालिफायर्स में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। यूएई जिसका कि होम ग्राउंड है, उनको यहाँ पर हरा के उन्होंने क्वालिफाई किया, तो इसका मतलब उस टीम के पास कुछ तो होगा। पाकिस्तान बॉर्न प्लेयर्स हैं, इंडियन बॉर्न प्लेयर हैं, तो ठीक है 40 रन की जीत मैं नहीं कहूँगा छोटी जीत है, बड़ी जीत है। क्या देखना क्या है इस मैच से? आपके 2 बॉलर 2 पेसर आपके पिट गए बहुत बुरी तरीके से, अवेश खान, अर्शदीप सिंह। तो ये आप आईपीएल से उठा के लाए दोनों खिलाड़ियों को ना, दोनों पिट गए। अब उनकी बैटरी डाउन कर दी हांगकांग के प्लेयर्स ने। अभी बड़ी टीम का तो सामना ही नहीं हुआ, पाकिस्तान आए या कोई और टीम आए, बाद में आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। कमाल की चीज़ ये है कि एशियन क्रिकेट जो है वो डाउन चल रहा है इस वक्त। सिर्फ इंडिया की क्रिकेट अच्छी चल रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी चल रही है, थोड़ी बहुत T20 में अफगानिस्तान की क्रिकेट अच्छी चल रही है। बैटिंग वाइज तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी डाउन चल रही है। श्रीलंका खत्म है, बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म हो गई है, यूएई की क्रिकेट खत्म हो गई है, हांगकांग तो जी सारा कुछ जोड़ जाड़ के उन्होंने अपनी टीम बना ली है।
तो कमाल की बात यह है कि ये टूर्नामेंट आपको कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप एक्चुअल में आपकी प्रिपरेशन है क्या। आपने जब वर्ल्ड कप में जाएंगे ना, वहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ये जब इनसे पाला पड़ेगा तो एक्चुअल में आपको सिचुएशन पता लगेगी। लेकिन आपने पेसर जो चूज किया, आप दीपक चाहर को आपने बिठाया हुआ है, क्या वो अवेश खान से बेटर बॉलर नहीं हो सकते थे यहाँ पे? अब अवेश खान भी आपके पिट रहे हैं, अर्शदीप भी आपके पिट रहे हैं, आपकी बॉलिंग लाइन की पोल खुल गई है कायदे से। अगर आप बिल्कुल, देखें बिल्कुल। जिस तरीके से बांग्लादेश हांगकांग के बल्लेबाजों ने कल हिट किया है, आपने, ये तो सबको पता था इंडिया बांग्लादेश हांगकांग को हराएगा, किसको नहीं पता था? इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। सब तो ये सोच रहे थे 200-220 रन भी बन जाएंगे। ठीक है, आपने 190s में रन बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने भी रन मार दिए, विराट कोहली ने भी रन मार दिए। भाई केएल राहुल, उनका क्या, आप इंजरी से लाए हैं, ईशान किशन को आपने बिठाया हुआ है, आप संजू सैमसंग से भी ओपन करा सकते थे। आपने इतने एक्सपेरिमेंट किए, ऋषभ पंत से आपने ओपन करवाया, सूर्य कुमार यादव से आपने ओपन करवाया, बिल्कुल। लेकिन जिसको आपने ओपनर चूज किया वर्ल्ड कप दोनों का, ओपनर स्ट्रगल फ्लॉप कर रहा है, ऑफ स्पिनर के आगे स्ट्रगल कर रहा है। ये बिल्कुल, कुछ दोनों चीजें हैं जो ओपनर इस फ्लॉप मैच चल में रहे खुली हैं। हैं और ये चिंता की बात है। दोनों ओपनर में से अगर कोई एक भी चले तो शायद टॉप ऑर्डर बिखरे नहीं और शुरुआत के जो पावर प्ले में सवाल अच्छे रन बने, लेकिन वो हम सिचुएशन देख नहीं पा रहे हैं। रविश बने रहिए, लतिका जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हांगकांग के खिलाफ जबरदस्त पारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। इस दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर सूर्य कुमार की हंसी नहीं रुकी। तो आप बोल रहे हो कि केएल भाई को नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, आई मीन सी एवरीवन, वो भी एक इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और ही ऑल्सो नीड सम टाइम, तो एंड वी हैव सम टाइम राइट नाउ। बट मैंने तो जैसे कहा कि आई एम रियली फ्लेक्सिबल टू बैट एट एनी नंबर। जो जहाँ पे लोग बोलेंगे, मैंने कोच, कैप्टन सबको बोल के रखे कि आप कोई भी नंबर पे खिला दो, बस खिलाओ मुझे। तो आई एम रियली फ्लेक्सिबल एंड things will go on as because there are a lot of things we are also trying और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग चाह रहे हैं करने के लिए, वो मैं प्रैक्टिस से अच्छा मैच में ही करे तो बेटर है, you'll get a better idea, so we'll see how it goes.